नमस्कार, मैं सुरभि भारती होम्बल कला सुरभि में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रही हूँ जिनका छऊ नृत्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध नाम है और वह अपनी प्रतिभा को कई राज्यों में उसका प्रदर्शन कर चुके हैं। मैं स्वागत करती हूँ श्री दयानिधि मोहंता जी का। दयानिधि जी, आपको मैं काफ़ी समय से जानती हूँ और आप मेरे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं और मैंने इस क्षेत्र में आपका कार्य भी देखा है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका इस कार्य में आपकी शुरुआत और आपका रुझान कैसे हुआ? जी, जी, बिल्कुल। अ, जैसे कि डांस तो एक तो 2 प्रकार के मेरे हिसाब से जो इंसान के पास आती है डांस, है 2 तरीके से आता है। एक वो है जो जानने के डांस को जानने के बाद हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, लाइक जी, जी, देखते हैं, जी, उसके बाद सीखने की कोशिश जी। और एक वो होता है जो घर से ही मिल जाता है, जी, शुरुआत से ही। जी। यही सिचुएशन मेरे साथ हुआ है। मेरे फैमिली में शुरू से ही सब लोग डांस करने वाले हैं, छऊ डांस में ही सब इन्वॉल्व हैं। और वहाँ से मेरे को ऐसा लगता है वो थोड़े गॉड गिफ्ट है, वो थोड़ा-सा घर से ही मिला है मेरे को, माहौल भी वैसे ही था। तो मैं शुरू से ही वो देखता रहा और उससे फिर आगे बढ़ता रहा। जी। और अ, जहाँ तक बात आती है जहाँ तक मेरी, तो मेरे को भी नहीं पता कि मेरे को इसी में आना था, डांस में ही। मेरे को नहीं आइडिया था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। बस ये है कि जो सामने दिख रहा था, वो चीज़ कर रहे थे, चीज़ हो रहा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। दया जी, जैसे भोपाल के सारे कलाकार या भोपाल के दर्शकगण भी आपको जानते हैं, जो छऊ के प्रति आपका समर्पण है और जो आपने छऊ के प्रति कार्य किया है, हम चाहेंगे उसका थोड़ा परिचय आप हमारे दर्शकों को दें। भोपाल पहुँचने से पहले मैं चाहूँगा कि उससे पहले की जो जर्नी थी मेरी जी, जी, वहाँ जी। की, जी, तो बिल्कुल। उससे पहले रूबरू होंगे तो फिर वो अच्छे से कनेक्ट हो हाँ जी, पाएगा। बिल्कुल। ये है, ठीक है। तो वहाँ पे शायद मैंने प्रोग्राम किया था, तीसरी क्लास में पढ़ रहा था। पहला प्रोग्राम मैंने वहाँ पे किया था। और मयूरभंज छऊ जो मयूरभंज शैली जो करता हूँ छऊ, ये मैं रहने वाला भी मयूरभंज से ही हूँ, उड़ीसा का अच्छा। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। जी, जी। तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ से मयूरभंज में रहता तो वो मयूरभंज छऊ ही मेरे को मिली। वैसे छऊ तो 3 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से मयूरभंज छऊ एक है और घर में भी सब वही करने वाले थे। मैंने शायद पहले प्रोग्राम किया तीसरी क्लास में जब पढ़ रहा था। वो एक अ, कॉम्पिटिशन तो नहीं था, मतलब एक प्रोग्राम ही था और वहाँ पे ऑडियंस उठ के आके स्टेज में सब लोग आके काफ़ी लोग स्टेज में आए और फिर वो मेरे को पूछा गया बाकायदा कि ये जो बच्चे छोटा सा लड़का कर रहा है ये कौन है? ठीक है ना? और कितने सालों से कर रहा है? बल्कि ऐसा मैंने कभी कुछ किया नहीं था। मतलब ऐसे जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ना, वो जी, मैंने नहीं लिया था तब तक। जो देख के सीखा था मैंने वही किया था। तो वहाँ पे जब मेरे को काफ़ी जैसे पुराने ज़माने में होता था, किसी का डांस कुछ अच्छा लगता था, तो उसको पैसे देते थे। तो ऐसे मेरे साथ हुआ था, काफ़ी लोगों ने आके पैसे दिया। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया। जब आपके लिए कोई मिलने आते हैं, वो मेरे को बड़े अच्छा लगा। फिर मैंने वहाँ से जर्नी स्टार्ट किया कि नहीं मेरे को अब यही करना है। फिर वो चलता गया 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम ऐसा करते-करते मतलब उड़ीसा में काफ़ी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किया और मेरे को भी अच्छा लगने लगा। साथ में पढ़ाई भी चलती रही, ठीक है ना? घर से कोई प्रॉब्लम था नहीं, प्रॉब्लम है मतलब घर में मना करने वाले थे नहीं। हुँ। घर वालों का ज़्यादातर कहना ये, बेटा पढ़ाई भी करो और और साथ में नृत्य ये भी भी करो। करो। और जहाँ पढ़ाई नहीं करते हो तो फिर वहाँ डाँट पड़ती है, ये जी। होता है। तो ये चलता रहा सिलसिला कब तक 2004 तक 2004 तक यही चलता रहा। उसके बाद मेरे को भोपाल से कॉल आया, गंगा से रिलेटेड गलत रूप से जी, जी। कि
यहाँ पे आर्टिस्ट की ज़रूरत है और वो आर्टिस्ट चाहिए जो शो करने वाले हों। शो जो लोग अच्छा करते हैं, उड़ीसा में वहाँ पे से लेके आना है। यहाँ पे हमारे थे गुलवर्धन जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने किसी एक को भेजा है वहाँ पे उड़ीसा। तो बोलते हैं वहाँ पे कोई जो 2 लोग डांस करने वाला, तो वहाँ पे 2 लड़के चाहिए जो अच्छा डांस कर रहे हों। तो वहाँ पे ले गया, तो उनमें से एक मैं था। और बिना सोचे समझे कुछ नहीं, सीधे-सीधे हाँ बोल दिया था कि हाँ, मेरे को जाना है। होता है ना, एक कलाकार की ये चाहत होती है कि अगर एक जगह कहीं प्रोग्राम करने को मिला ना, प्रोग्राम आज खत्म होगा, तो कल से वो दूसरी जगह प्रोग्राम करने के लिए वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि मेरे को जी, नहीं अब दूसरी जगह जाना है। तो शायद मेरे सोच में भी शायद यही था कि नहीं, यहाँ पे हो गया, अब मेरे को बाहर निकलना है। और जहाँ तक पता है कि वहाँ पे उड़ीसा में इतने कलाकार हैं वहाँ पे, इतने अच्छे-अच्छे सब डांसर्स हैं, शो डांसर्स। मैं अपने साथ वालों को ही देखा हूँ। वहाँ पे एक डांसर जो होता है, उसको सुर और उसको इंस्ट्रूमेंट बजाना, गाने के लिए लगभग वो अपने आप हो जाते हैं, वो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं उसी चीज़ में। तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि नहीं वो नहीं है तो प्रोग्राम नहीं होगा। हम लोग के वहाँ पे ये तो होता ही नहीं है, वो खुद ही शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। फिर मेरे को वहाँ से बाहर निकलना था, तो मैंने वहाँ से बाहर निकलने का ठान लिया था और फिर यहाँ से आके 2005 में मैं भोपाल आके पहुँचा। भोपाल आके मेरे साथ ये हुआ, मैं जो जैसे लाइव म्यूज़िक में होता है ना, मैं शुरू से ही लाइव म्यूज़िक में किया। मेरे को रिकॉर्डेड म्यूज़िक में डांस होता बल्कि मेरे को ये पता भी नहीं था। जी, और यहाँ पे आया रंगसिरी लिटिल वैली ट्रूप में, यहाँ पे मैंने देखा जब पहले दिन जब क्लास गया मैं, देखा वो म्यूज़िक प्लेयर में म्यूज़िक लगा म्यूज़िक के ये लगा लोग के। डांस कर रहे हैं। मेरे को ये कौन सा डांस होता है? ठीक है? मेरे को एक्चुअली ये भी नहीं पता था कि उनको यहाँ पे बेले करते हैं, नृत्य नाटिका करते हैं। जी, मेरे को ये आइडिया नहीं था। और उनको चाहिए था शो डांसर। ये जी। बोला गया था कि हमें शो डांसर चाहिए। मैंने बोला अच्छा है, अगर शो करना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे आया तो फिर मैंने देखा, मैंने बोला ये म्यूजिक पे करते हैं और ऊपर से जो करने से पहले जो एक्सरसाइजेज होती है डांस, जी, जी। वो कर रहे थे, एक्सरसाइज भी कर रहे थे। वो देखा तो मेरे काउंटिंग में कर रहे थे। मेरे को पहले दिन ये बोला गया कि आप आज बैठ के देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर आप कल से करना। आप बोला ठीक है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने बोला मैंने तो काउंटिंग में कभी नहीं किया, पता नहीं मैं क्या करूँगा काउंटिंग। मेरे को ये रहता है कि आप म्यूजिक लगाओ और मैं शुरू हो जाऊँ। तो ऐसे तो यहाँ से वो उड़ीसा से और यहाँ का जर्नी ये रही कि मैं इस तरीके से यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ पे धीरे-धीरे जो मेरा चलता गया सीखना, क्योंकि यहाँ पे जब आके पहुँचा मेरे को लगा, मैंने जब देखा बाहर लोगों को कि बहुत सारे काम हैं, मेरे को पता ही नहीं था। मेरे को लगा था सिर्फ डांस ही होता है, ठीक है ना? नहीं, बहुत अच्छे। भोपाल आने के बाद मेरे को आया, जब यहाँ पे रंगश्री में आया, रंगश्री में क्या है, थोड़ा-सा रंगश्री के बारे में बताऊँगा। रंगश्री में ऐसा है कि यहाँ पे हर एक चीज़ है सीखने के लिए। आज मेरे को जितना सिखाया है यहाँ पे, ठीक है, रंगश्री में, आज भी सीख रहा हूँ मैं वहाँ से, ऐसी-ऐसी चीज़ें। मतलब मैं थोड़ा बहुत लाइट डिज़ाइन कर ले रहा हूँ, प्रॉपर्टी बनाने का, सेट डिज़ाइन का, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का, मैं थोड़ा-थोड़ा ऐसे काम कर रहा हूँ, ठीक है। वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ से सीखने को मिला। यहाँ पे एक मेरे ऐसा दिमाग में आया कि जब मैंने लोगों को देखा ना कि कोई डांसर है कि एक्टर है, ठीक है, उसको बाकी चीज़ें भी आ रहा है, जैसे लाइट करना, साउंड के, ये सारी चीज़ें भी आ रहा है। फिर मेरे को लग रहा है मैं तो कहीं नहीं हूँ इस लाइन में। फिर मेरे वो जर्नी शुरू हुआ, ठीक है। मैं सालों तक घर में बात नहीं करता था, सालों। सिर्फ 1 साल में 1 बार 1 महीने के लिए छुट्टी मिलती थी, सिर्फ उसमें जाता था, ठीक है ना? मेरे को बोलते थे तुम रहते कैसे हो, बिना बात किए घरवालों से।
मेरे को इतना इंटरेस्ट था इस चीज़ों में, सीखने के मामले में, जी, कि मैं सालों बात नहीं कर, ठीक है? और ये चीज़ ऐसे होती है ना कि जैसे मान लीजिए डांस तो आप अपना टाइम तो कर ही रहे हो, जी, आप बिल्कुल, डांस तो बिल्कुल। छोड़ ही नहीं सकते हैं, है ना? हाँ, नहीं छोड़ अगर सकते। इसके अलावा आप अगर कुछ चीज़ें करना चाहते हैं ना, तो इसके बाद वाले इसके टाइम में बाद करना। वाला टाइम देना। तो मैं ऐसे जो स्कूल, कॉलेजों में ट्राई करना शुरू किया कि मैं वहाँ पे ट्राई करूँ, और डांस तो मैं कर ही रहा हूँ, इसके साथ-साथ अलग चीज़। तो सेम सिचुएशन ऐसे ही एक स्कूल में हुआ, ऊपर वाले की कृपा से ऐसा मिला कि वहाँ पे उनको पता चला कि ये लाइट भी करते हैं, और मैंने भी वो शायद मेरा पहला था, लाइट डिज़ाइन का। तो वहाँ पे लगभग 500 से 600 लाइट थी लगी, लगाते वो लोग हर साल लगाते हैं, और उस बीच में मैं गया, मेरा वो पहला मेरा ये था कि मैं लाइट कर रहा था, तो मेरे को स्टेज प्रोग्राम जो अपना थिएटर में होता है, उस हिसाब से लाइट करता था, वो मेरा पहला, ठीक है ना, लाइट में भी। तो उनको भी लगा, जो भी उनको लगा होगा, फिर मैंने किया, ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा हुआ, वहाँ से मेरी लाइट की जर्नी शुरू हो गई। जी, सेम वैसे ही सेट का भी, सेट डिज़ाइन यहाँ पे एक और संस्था है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, शायद वो तरुण दत्त पांडे हैं, जी, जी। उनका एक संस्था है। तो उन्होंने भी मेरे को उन्होंने बहुत एक अच्छी चीज़ें बोला था मेरे को, वो मेरे दिमाग में, वो ये था, बोलते हैं जो तुम्हें पहले से ही आ रहा है ना, तुम उस पे क्यों सोच रहे हो, ठीक है? जो नहीं आता है, तुम वो करोगे पहले। वो मेरे दिमाग में घर कर गया, और वो इतने दिमाग में, मेरे दिमाग से खेलना होता है जी, ना, जी। वो मेरे दिमाग से खेलते हैं। जो चीज़ें मेरे को नहीं आता था ना, वो करने के लिए बोलते वो थे, कर और मैं परेशान, ठीक है? वो बोलते हैं, "देख, डरना क्या है?" बोलते हैं, "मैं कर दूँगा।" ठीक है? "पर तुम करके आओ, अगर नहीं कर पाते हो तो मैं तो कर ही दूँगा।" ऐसे बोलते हैं, ठीक है? तो उन्होंने बहुत, तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो उन्होंने ये चीज़ें, तो और वो दिमाग में मेरे बैठे कि हाँ, ये तो सही है कि जो पहले से ही आता है, ठीक है? वो तो हम कर ही रहे हैं, कर ही उसमें तो रहे हम हैं। सोचेंगे ही, वो तो हमारे दिमाग से कोई नहीं निकाल सकता। पर ये है जो चीज़ें नहीं आता है, और वो करना ज़रूरी है। ज़रूरी है। नहीं जो एक चक्कर आप में, इस चीज़ में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कलाकार जो होता है उसकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती हाँ, और वो वो, माहिर भी हर चीज़ में होता है, वो हर चीज़ को सीखता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है अगर कोई नृत्यांगना है या नर्तक है, तो कई जी, बार ऐसा होता है कि उन्हें गायन में भी रुचि होती है, वो गायन भी कर हाँ, लेते हैं, तो वो वही, इंस्ट्रूमेंटल भी कर लेते हैं। तो ये बात तो आपने हाँ। बिल्कुल सही कही। और और एक चीज़ भी मेरे को ये लगता है कि अगर आप स्टेज परफ़ॉर्मेंस हो, तो आपको थोड़ी, मतलब ज़्यादा भी नहीं होना, तो थोड़ी-थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि होनी आपको चाहिए। लाइट की, आपको खड़ी कहाँ होना है। आप अगर ऑन जी, स्टेज हैं, तो लाइट कहाँ लेनी है आपको, किससे लेना पड़ता है लाइट, ठीक है ना? जी बिल्कुल। लाइट की प्रोफ़ाइल क्या एंगल होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी, मतलब अगर मेरे को नहीं पता होगा, तो शायद मैं इतने सालों से जब नहीं लाइट लाइट नहीं कर रहा था, तो मेरे को लग रहा था मैं भी गलतियाँ कर रहा था। हुँ, हुँ। मेरे से भी गलतियाँ हो रही होगी उस टाइम, तो शायद मेरे को कोई बता नहीं रहा था। जब मैंने लाइट करना स्टार्ट किया, तब मेरे को समझ में आया कि नहीं, शायद मैं पहले गलत कर रहा था। लाइट को घुमा नहीं सकते हैं, मूव नहीं कर सकते सही हैं। बात। वो एक जगह फिक्स है, पर आपको पता होनी चाहिए आपको पहुँचना कहाँ तक है उस जी, कोरियोग्राफी में, ताकि आपके ऊपर पूरी लाइट आए। आपने जो लाइट डिज़ाइन किया गया, उस हिसाब से आपको लाइट मिले। वो उसकी प्रॉपर जगह, वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझ में आए। नहीं बिल्कुल। ड्रेस ड्रेस में भी सेम वही चीज़ है। हाँ, हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बहुत सारे गलतियाँ कर जाते हैं। सही बात। कि ज़रा सा अगर हम डांस के हिसाब से अगर ड्रेस अगर नहीं डिज़ाइन हुआ, कि नहीं लगा, तो इतना ऑड लगता है, और फिर वो बातें, जो सही रिएक्शन है ना, हमें पब्लिक से दिख जाता दिख है सामने। जाता है। क्या है ना, कलाकार ऐसा होता है ना, वो देख के समझ जाता है लोगों को। ये जी, ताली भी लोग बजाते हैं सामने, प्रोग्राम खत्म के बाद ताली ज़रूर बजती है, सभी प्रोग्राम में। चाहे कितना बुरा करे, कितना अच्छा करे, ताली सही ही बात बजता है। है। और ये है, इतने में वो कलाकार समझ जाता है वो क्या किया है, सही उस बात ताली है। से समझ में आ जाती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
दया जी, मैं ये जानना चाहूँगी जैसे कि छऊ अब शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है। तो जी, हमारे दर्शकों को आप छऊ के बारे में कुछ बताइए, छऊ नृत्य के बारे जी। में? दरअसल छऊ ऐसा है कि छऊ की अगर शुरुआत देखा जाए ना, तो मार्शल आर्ट में शायद इसलिए हुआ, मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ जी, उस चीज़ को, और कहीं कुछ लिखा भी गया था, तो मैंने वो भी थोड़ा-सा इसलिए कि मार्शल आर्ट इसलिए है क्योंकि वो करना शुरू किया था, जो सिपाही लोगों ने, राजा के जो सिपाही थे, उन लोगों ने करना शुरू किया था। तो शायद वो उनके बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा था, ठीक है ना? अगर वही चीज़ें छऊ की डांस किसी और ने शुरुआत किया होता, तो शायद पहले से ही डांस जी। तो वो राजा के जो सैनिक लोग रहते थे, तो उन लोगों ने अपनी थकान दूर करने के लिए ये डांस कर रहे थे। वो उनके उस टाइम डांस नहीं था, जो भी था यही कर रहे थे, ठीक है? वो ये करना शुरू किया था। छऊ नाम तो बाद में पड़ा है कि वो छऊ है। पहले तो वो उनके लिए थकान दूर करने के लिए जो एन्जॉयमेंट होता है ना, हाँ, ये है। एक ठीक है? मनोरंजन का माध्यम था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जब राजा के सैनिक ज़्यादातर क्या था ना, खड़े ही रहते हैं, हाँ, पोज़ीशन में दिन भर। अगर एक इंसान खड़ा रहेगा तो उसका हालत क्या होगा? दिन भर का वो ड्यूटी करेगा, तो पूरा शरीर अकड़ जाएगा। तो उसके लिए अपने थकान उनका वो ख़त्म करने के लिए और रात को जब बैठते थे एक जगह, अपने टेंट में, जिसको बोलते थे छावनी। तो उसको बोलते हैं छावनी, जहाँ पे टेंट बोलते हैं, हाँ जी, हाँ उसको जी। छावनी बोलते हैं। इसीलिए वो छावनी से आया है, बोलते हैं कि छावनी से ही आया है। छावनी मतलब वही होता है जो टेंट लगाता है। जी, तो शो की शुरुआत वहाँ से हुई है। वहाँ उनको जब कर रहे थे वो लोग, तब राजा को पता चला कि ये लोग अपने टेंट के पास कुछ करते हैं ऐसा रात को, जब इनका ड्यूटी खत्म हो जाती है। फिर राजा ने ये आदेश किया कि आप जाओ वहाँ पे और उनको बोलो आप जो करते हो वही आके महल में करो, राजमहल। वो हमें दिखाओ आप क्या करते हो। फिर वो लोग आते हैं और आके फिर वहाँ पे करते हैं, अपने राजमहल में उनके राजा के राजमहल में करते हैं। जी। राजा और रानी को इतना पसंद आया कि वो उसको बार-बार कराने लगे, बार-बार कराने लगे, ठीक है? और इनका भी काम होता था, राजा-रानियों का भी काम हो जाता था, सही बात। ठीक है? दोनों का मतलब दोनों टीमों की मनोरंजन हो जाता था। अब ये आया कि राजा और ने डिसाइड किए कि अब हम 2 टीम में इसको डिवाइड करेंगे, एक राजा की टीम, एक रानी की टीम और कॉम्पिटिशन करेंगे। ये डिसाइड करके फिर उन्होंने 2 टीम बनाया, एक राजा की टीम, एक रानी की। देन फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन होता था। एक डांस राजा का होगा, एक डांस रानी की होगी, एक डांस राजा का, एक डांस रानी। ये सिलसिला वहाँ से चालू हुई और नाम भी वहीं पड़ा छऊ, ठीक है? छऊ में जैसे 3 डांस है, ठीक है? मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ, सराईकेला छऊ, ठीक है? ये 3 डांस की फिर उसके बाद जैसे-जैसे सभी चीज़ों में जैसे-जैसे टाइम बीतता जाता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। जी, पहले मार्शल आर्ट टाइप का था, वो मार्शल आर्ट ही था, ठीक है? फिर उसके बाद उसको जैसे फ़ोक डांस में गिनती किया गया कि हाँ नहीं ये जी, फ़ोक उसका डांस है। विकास विकास होता जाता है। हाँ, विकास वो सब चीज़ें बढ़ता गया। अब उसको शास्त्रीय नृत्य जैसे क्लासिकल डांस में हाँ, उसको अब मान्यता मिल गया। क्लासिकल डांस में मान वो शास्त्रीय नृत्य में सर मेरे को जो लग रहा है कि शास्त्रीय नृत्य में इसलिए उसको परमिशन दे दिया गया कि इसकी ग्रामर है। अब उस ग्रामर से आप बाहर नहीं जा सकते। जैसे बोलते हैं 6 टपका, 36 उपली, हुँ, 152 उपोपली, ठीक है ना? तो आपको डांस जो अगर किसी बनाना है, कोई नया बनाना है, तो आपको वही चीज़ें बनानी है, उसी से रिलेटेड ही बनानी है, उससे बाहर उसी नहीं से जा आपको सकते। मूवमेंट निकालना है, उसी ग्रामर से ही। जैसे 2 में 6 टपका हो गया, ठीक है ना? 36 उपली हो गया, 152 उपोपली हो गया। इसमें से उसकी वैरायटी ये है कि इंसान जो मेल पर्सन है, उसके लिए भी मूवमेंट है, मेल पर्सन के, फीमेल पर्सन के लिए भी मूवमेंट है, जानवरों के लिए भी मूवमेंट। अगर कोई कैरेक्टर जानवर वाला भी आता है आपके डांस में, तो जानवर वाला भी जानवरों का भी मूवमेंट है उसमें, ठीक जी, है ना? जी, जी। और
एक और धारणा है मतलब लोगों में कि शो जो है सिर्फ लड़कों के लिए है, हाँ जी, क्योंकि मार्शल आर्ट। हाँ जी, मैं अभी यही पूछने वाली थी आपसे कि क्या जी जी केवल हमने भी जैसे देखा है कि मेल्स ज़्यादा करते हैं, तो क्या ये फीमेल्स के लिए हम्म। भी छऊ नृत्य सीखना सही रहता है? मैं वो अभी वही चीज बता रहा हूँ कि जी, अ, लोगों में धारणा है, मैंने भी बहुत जगह सुना हूँ, हाँ, पर हाँ मैं कोशिश करता हूँ लोगों के दिमाग से ये चीज हटाने के लिए। तो मैंने एक काम भी किया था, मैं पिछले साल एक जगह काम किया था, तो उनके धरना ये था, उनका कहना ये था, वो दरअसल मैंने नहीं बोला था, वो स्टेज में किसी ने बोल दिया ऐसा कि ये सिर्फ लड़के ही डांस करते हैं, छऊ डांस और बहुत टफ होता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। अब ऊपर वाले की किस्मत से इसका ये पिछले तो मेरे को इस साल भी मिल गया था वो काम, ठीक है ना? तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ ऐसा किया ताकि लोगों को लगे कि नहीं लड़के नहीं, लड़कियाँ भी करती हैं ये चीज़ें और लड़कियों के लिए भी है डांस। जितने इम्पोर्टेंस लड़कों के लिए है, उतने ही इम्पोर्टेंस लड़कियों के लिए है। क्योंकि आप जब छऊ डांस देखेंगे ना, किसी इस वो वाला डांस देखिए जिसमें फीमेल वाला कैरेक्टर है, सपने से छऊ में। मेरे को नहीं ऐसा मैंने अभी तक तो ऐसा कोई डांस नहीं देखा जैसा आप भरतनाट्यम में भी देखा होगा, जी, है ना? आप खुद भरतनाट्यम डांसर थे, तो आप उसमें जानते हैं जैसे बहुत पावर लगती जी, है ना? भरतनाट्यम डांस चाहे मेल करे चाहे फीमेल करे, पावर बहुत है। ठीक है? छऊ डांस में ये है जो पावरफुल लड़कों के लिए, लड़कों का जो मूवमेंट मैं बता रहा था ना, इसमें जो उसके जो ग्रामर है, जी, जी, जैसे सेटअप का 36 उपली 152 उप उपली में हुँ, लड़कों का भी है, लड़कियों के लिए भी है और जानवरों के लिए भी है, जानवर का भी मूवमेंट। जी, ठीक है? तो वैसे ही जब लड़कियों का बारी आता है, तो लड़कियों का जो मूवमेंट है, जो ग्रामर है उसमें, वो इतना सॉफ्ट है, मतलब मैं यहाँ पे कराता हूँ, मेरे को इसलिए पता है, लड़कियों को लड़कियों जैसा चलना नहीं आता। क्यों? ऐसा मतलब इतना सॉफ्ट है वो, बहुत प्यारा लगता है। अगर आप किसी को देखें, उसकी सॉफ्टनेस उस मूवमेंट की और उतने ही आपको अट्रैक्टिव लगेगा और बॉडी मूवमेंट ऐसे चलती है जैसे सांप नहीं चलते, सांप जी, जी, जी। वैसे चलता है बॉडी। अगर आप छऊ डांस वगैरह करते हो तो ऐसा हो जाता है, पूरा बॉडी ऐसे हो जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत हार्ड है, बहुत ये तो नहीं हो सकता ना कि आप लड़की हैं, तो आपको सिर्फ लड़कियों वाला ही मूवमेंट सिखाया जाएगा, कि नहीं, मैं सही लड़का हूँ तो मेरे को लड़कों वाला ही मूवमेंट सिखाया नहीं, जाएगा, ऐसा कभी-कभी नहीं है। ऐसा भी होता है कि हाँ, किसी जैसे नृत्य में भी देखें तो कई बार ऐसा होता है कि हम फीमेल से मेल वाला पार्ट भी करवाते हैं। तो नहीं इसमें वो हँसने चीज़ वाली रहता बात है। नहीं। मैं ओडिशा में लगभग में 7-8 साल फीमेल वाला ही कैरेक्टर हाँ किया। जी, ये नृत्य में है, आपको दोनों चीज़ करनी आनी चाहिए। कई बार मैंने भी राजकुमार के रोल किए हैं, तो ये हाँ, चीज़ें रहती हैं कि अगर आप एक कलाकार हैं, तो आपको वो रोल निभाने की इतनी क्षमता होनी हाँ, चाहिए कि लोगों को समझ नहीं आए कि फीमेल डांस कर रहा है हाँ। कि मेल डांस कर रहा है। वो अभी हमारे अंदर होना चाहिए। अभी मैं जैसे मैं अभी रंगश्री में हूँ, जी। 2005 से जुड़ा हूँ, तो मैं रंगश्री की एक बात बता रहा हूँ। ठीक है? इसी टॉपिक में जो अभी मेल फीमेल की बात कर रहे थे ना, जी, जी। ये अभी क्या है, एक डांस तैयार किया था प्रताप मोहंता जी ने, यहाँ पे है, जी, जी। तो उन्होंने एक डांस तैयार किया था, तो उसमें लड़कियां कम पड़ रहे थे। ठीक है? तो उसमें हम लोग 2 आर्टिस्ट ऐसे थे, तो हम लोग तैयार हो गए कि नहीं हम लोग लड़कियों वाला कैरेक्टर कर लेंगे। ठीक है? और वहाँ पे मतलब वो करने के लिए, ठीक है ना, मैं वैक्स तक करवाया हूँ। जी। ठीक है ना? वो करवा के जब स्टेज में जब आए ना, ठीक है ना, तो ऑडियंस का ये कहना था कि वो लड़कियां दोनों कौन थे, हमने तो कभी देखा ही नहीं था सही एलबीटी में। ठीक है ना? और हमारे जो एक दादा है यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे संभालते हैं, राम प्रकाश त्रिपाठी जी, वो आके स्टेज में आके बोलते हैं आप दोनों उन लोग से भी, वो जो असली जो लड़कियां थे उनसे भी ज्यादा अच्छे सुंदर लग रहे थे। मतलब कोई पहचान नहीं पा रहा था कि आप लड़के हो कि लड़की हो, ऐसा लग रहा जी। था कि हाँ आप लड़की ही हो।
तो जी, ये बिल्कुल। चीज़ है अभी। जी, बिल्कुल। और दया वो पूरा प्लस होगा। दया जी, जैसे आपने बोला कि छऊ सीखना मतलब मेल्स फीमेल्स दोनों ही सीख सकते हैं, उसमें कोई हुँ, दो राहें नहीं हैं। हुँ। परंतु क्या इसकी कोई उम्र सीमा है कि किसी भी उम्र के व्यक्ति सीख सकते हैं इसको? देखिए, ऐसे उम्र सीमा तो कुछ ऐसा है नहीं, पर ये है, अब बच्चे अगर जब छोटे टाइम से ही अगर आप सीखते हैं ना, जी, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। जी, जी, ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसके मूवमेंट्स जो है ना बहुत लाउड होता है, बहुत बड़ा-बड़ा हैवी होता है। जी, और स्ट्रेचिंग वगैरह ये जी, वो सब चीज़ें, तो फ्लेक्सिबिलिटी उस टाइम एंड पे ऑल। ज़्यादा फ़ायदा होता है। जी, उस टाइम मेहनत ज़्यादा नहीं लगती है, अगर आपकी एज कम है तो। जी, जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है ना, तो आप उतना मेहनत नहीं कर सकते जितना बच्चे करते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे थकते नहीं, उनकी एनर्जी बहुत होती है। जी, 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 और बड़ों का ये होता है ना, बहुत सारे ज़िम्मेदारियाँ जी, रहती है, ठीक है ना? उतना टाइम वो जब काम भी करते हैं ना, तो उनके दिमाग में बाकी सारी चीज़ें भी चलती है, जी, जी, ठीक है ना? तो वो है, बाकी तो सीखने का तो कुछ नहीं, सब सीख सकते हैं। बस ये जी, है जी। कि जैसे पहले के ज़माने जैसा तो हो नहीं सकता। हाँ मतलब जी। मैंने जो सुना हूँ, जैसे बोलते हैं पहले के ज़माने जो लोग छऊ डांस करते थे, जो उस टाइम क्या होता था, जो डांस करने के बाद वो लोग आके सब मतलब जो स्कूलें होती थी ना पहले, जहाँ सिखाने की जो ट्रेनिंग सेंटर होते थे जी, पहले, जहाँ पे बाकायदे उसको सिखाया जा रहा, तो वहाँ पे क्या ना मालिश करने वाले होते थे, जी, ताकि आप छऊ डांस करने के बाद आपकी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स किया जाए, ये होता था। तो अभी अभी का टाइम तो जनरेशन तो ऐसा है नहीं, ठीक है? और बाकी ये भी अब ठीक है, वो टाइम टाइम के हिसाब से वो तो चेंज होती रहती है। जो आजकल जैसे कोविड के कारण कलाकार ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो हुँ, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। ये एक तो मेरा मानना ये है कि जो ऑनलाइन क्लास है, ठीक है जी, ना? जी, ये सही तो किसी के लिए भी नहीं है। ना मेरे लिए है, ना आपके लिए, ना किसी और डांसर के लिए, जी, ना कोई और कला फील्ड के लिए है। जी, ठीक है ना? सही तो किसी के लिए नहीं है। पर हाँ, ये ज़रूर बताता हूँ, ये चीज़ सिंपल से पहले कि जो कलाकार होता है वो क्रिएटिव, हमेशा क्रिएटिव सोचता है। जी, कुछ अलग करने की, कुछ हर चीज़ की तोड़ निकालता है। जी, जी, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें निकल के ये किया कि अगर लॉकडाउन के जैसे माना जाए, तो अभी लॉकडाउन था, एक कलाकार की क्या हालत हुई होगी। जो इंसान रोज़ अलग-अलग सोचने वाला इंसान, आप उसको घर में बैठ के और वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ़ देख रहा है तो मोबाइल देख रहा है और देख रहा है तो टीवी देख रहा है। इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है, ठीक है? काम नहीं है का मतलब क्या है? कलाकार को इसलिए बार-बार के काम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनको सोचना हर हमेशा अलग, जी, एक चीज़ वो बार-बार नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक कलाकार, एक सॉन्ग मिला, उसको कि एक म्यूज़िक मिला, उसमें एक बार डांस किया, एक बार जी, बनाया उसने, पूरा सेट किया, जी, ठीक है ना? वही चीज़ें अगर मान लीजिए आप और मैं एक साथ काम करते हैं, जी, अगर मैंने एक म्यूज़िक पे अगर कोरियोग्राफ किया, हुँ, क्या आप भी वही करेंगे? नहीं, नहीं, नहीं करेंगे। क्यों? आप तो मेरे साथ के हो, तो फिर आपको जी, भी वही करनी चाहिए। जी, ये है कलाकार, वो हमेशा अलग करने की सोचते जी, हैं, हर कोई, ठीक है? तो कलाकार इस चीज़ का अपना तोड़ निकाला कि ऑनलाइन कुछ नहीं तो सही, कुछ तो सही होगा, ये है। सबको पता है ऑनलाइन में पूरा आप कंप्लीट नहीं बता सकते हैं। जी, और बहुत सारे ऐसे डांस है, डांस फॉर्म है जो बहुत छोटी-छोटी बारीकियाँ होती है, जी, ठीक है ना? हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो हाथ कितना ऊपर जाना चाहिए, हम वहाँ से बता रहे हैं, देख के कि आप यहाँ पे ऊपर, और ये है, अगर मान लीजिए मेरा हाथ ऊपर है, ठीक है ना? मैं ये बता सकता हूँ कि इसको और ऊपर करिए कि और हुँ, नीचे करिए। जी, आगे-पीछे का कन्फ्यूज़न रहेगा, ठीक है ना? बॉडी मूवमेंट, जी, जैसे हमारा चेस्ट कहाँ रहनी चाहिए, कमर किस साइड जानी चाहिए, पैर किस साइड जानी चाहिए, ठीक जी, है ना? आपकी आँखों की दृष्टि किधर देखना जानी कहाँ चाहिए? पे हाँ, है, दृष्टि उसकी कहाँ पे होनी चाहिए। जी, अब देखिए, आँखें, ठीक है ना? आप मेरे सामने दिख रही हैं, पर ठीक है ना? मैं भी आपके सामने अभी दिख रहा हूँ, जी, ठीक है? लेकिन उसकी जो ये पता बहुत कम चल रहा है कि मैं कहाँ देख रहा हूँ और किस साइड देख रहा हूँ।
इसमें बहुत मायने रखती है, आँखें बहुत मायने रखती है, जी, ठीक है ना? मतलब नाटक में, डांस में आँखें ही तो रखती है सब कुछ जो बोलने के लिए होता है। जी। बोलते हैं लोग बोलते हैं ना बॉडी से भी ना बोल के आप आँखों से आँखों पूरी से चीज़ें बयाँ बोलते कर हैं। सकते हैं, जी, है ना? तो वो चीज़ें हाँ, ठीक है मतलब कुछ नहीं हो तो कुछ ना कुछ तो जैसे कर ही सकते हैं, जैसे वार्म अप वगैरह हो गया, जी, ठीक है? जैसे हम लोग शो डांस से पहले जैसे हम लोग बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं। जी, जी। आज भी मैं लगभग 1 घंटा 1 घंटे तक अभी भी मतलब हम लोग एक्सरसाइज़ वार्म अप करते हैं। करते हैं, जी, एक्सरसाइज जैसे होती है उसकी पूरे बॉडी की, पूरे जॉइंट्स की, ठीक है ना? ये चीज़ें अच्छी है मतलब ऑनलाइन भी कर सकते हैं अगर कुछ ठीक है ना? अभी लॉकडाउन का माहौल तो सबको पता ही है, उसमें कुछ बोलने का सवाल ही नहीं है, ठीक है? और जी, अच्छा है कुछ लोगों ने ये स्टार्ट करके बहुत अच्छा भी किया कि लोगों का जो माइंड सब फ्रस्ट्रेशन में आ रहे थे, जी, जी। ठीक है ना? और मेरे को ऐसा बहुत उम्मीद है कि शायद मतलब सुनने में भी नहीं आया कि कलाकार जो है, ठीक है जी, ना? उसका कोड निकाल के बहुत अच्छा भी किया और लोगों का माइंड सही रहा जी, 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 लॉकडाउन। बिल्कुल। तो अच्छा है मतलब ऑनलाइन का काम भी सही है। जी, जी। ऐसे टाइम के लिए तैयार भी रहनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही कुछ सकते ना हैं। कुछ तो कर ही सकें। सही हाँ, बात है। दया जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने काफ़ी अनुभव प्राप्त किया है, कई जगह, कई राज्यों में आपने अपना नृत्य प्रस्तुत किया है। तो कोई ऐसा किस्सा जो कि आपको कुछ सीखने को मिला हो उससे उस बारे में कुछ बताएँगे कि कुछ मतलब जी, ऐसा कि आपको कहीं प्रोग्राम करने गए और वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि आपको उससे कुछ सीखने को मिला? कुछ ऐसा जी। किस्सा मैं बताइए? एक एक बता रहा हूँ अभी, ऐसे ही जी, कुछ हुआ था। मतलब जहाँ पे मेरे मेरे को ऐसा लगता है जहाँ पे मेरे को डर लगा हो, मैंने वहाँ से सीखा हूँ, ठीक है? जी, डर मेरे को सिर्फ़ एक जगह लगा था और वो बहुत बड़ा डर था। मतलब छोटे-छोटे डरों को तो आप मतलब साइड कर देते हैं कि हाँ, जी, चलो ठीक है, ये गलती हुआ इसको हम दोबारा सुधार लेंगे। सुधार डर तभी लगता है कि जब हमारी गलती होती है, ठीक है? डर ये था शायद अभी 5 साल 4-5 साल पहले की बात है। मैं हरियाणा गया था। जी, हरियाणा स्वर्ण जयंती महोत्सव हो रहा था, जिसमें मतलब पीएम साहब भी आए थे वहाँ पे, जी, जी, ठीक है? और वहाँ के एक बहुत बड़ा स्टेडियम में हो रहा था। हरियाणा के जो स्टेडियम है, वहाँ पे हो रहा था। मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मेरा मतलब 1 दिन पहले मेरे पास कॉल आया कि हम आपको फ्लाइट की टिकट भेज रहे हैं, ठीक है? आप आ जाइए, ऐसा बोला। मतलब कोई आइडिया नहीं था मेरे को करना क्या है। तो पता ही नहीं है कलाकार को उसको जाके वहाँ पे करना क्या है और कल जाना है। आज हम बात कर रहे हैं उसको कल निकलना है हरियाणा के लिए, ठीक है ना? हाँ, मेरे को इतना तो आइडिया पता था कि हाँ, मेरे को मतलब बुला रहे हैं तो मेरे ही हिसाब से काम होगा, जी, कि शो से रिलेटेड ही होगा। तो ये हो रहा था तो वहाँ पे गया, पहुँचा, होटल में रुका, जी, फिर उसके बाद मेरे लिए गाड़ी आई, मैं बैठा, मेरे को नहीं पता था मेरे को जाना कहाँ है, ठीक है? जाके पहुँच गए, मेरे को लेके गए, जाके एक स्कूल में पहुँचा दिए। बहुत बड़ा एक स्कूल था, वहाँ पे जाके मेरे को पहुँचा दिया। वहाँ पे जब मैं पहुँचा, वहाँ पे ये हो रहा था कि बाद में मेरे लिए जो कुर्सी लगी थी, मैं बैठा था, कुर्सी में बैठा हूँ, पानी रखा है, जैसे मैं बैठा हूँ, तब मेरे को लग रहा है कुछ बच्चे आए। तो वो भी हो रहा कहाँ, मेरे को उनके जो स्कूल के जो ग्राउंड है, वहाँ पे वहाँ बैठने की सब व्यवस्था करके रखे हैं, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, बच्चे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं और खत्म ही नहीं हो रहे वो, ये हो रहा। मैंने आइडिया लगा जो मेरे साथ वाले थे, मेरा था ये है कि मेरे को डांस कोरियोग्राफ करना है। मतलब मेरे जी, मेरे को ये तो पहले से ही पता था कि मेरे को कोरियोग्राफी करना कोरियोग्राफ़ी होगा। करनी है। पर मेरे को किससे कराना है, क्या कराना है, ये कोई आइडिया नहीं। मेरे बाजू में जो बैठे हुए थे, वो पेन कॉपी लेके वो लोग बैठे। मैं देख रहा हूँ, हाँ, पेन कॉपी लेके पढ़ रहे बैठे हैं, मतलब ये कुछ अलग काम वाले हैं, मैं डांस सिखाना। और मैं देख रहा हूँ बच्चे आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। लगभग 500 700 लोग बच्चे आए मेरे सामने खड़े होकर, 500 से 700 बच्चे एक साथ। मैं बैठा हूँ और मेरे सामने 500 से 700 बच्चे, ठीक है? मैंने बोला 500 से 700 बच्चे एक साथ, ठीक है ना? फिर उसके बाद जिन्होंने मेरे को बुलाए थे, वो लोग आए, ठीक है ना? फिर उन्होंने मेरे को पूरा ये बताया कि हमें किस लिए करना है, क्या करना है, पूरी चीज़ वहाँ पे बताए, ठीक है?
और उसके बाद वहीं पे जब मेरा काम मेरा शुरू हुआ, तब मेरे को ये डर था कि ऐसा ना होता है ना, एक कलाकार को ये होता है अपनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करता। एक कलाकार खास तरीके से बाकी जगह सब बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उसके कला के ऊपर कोई उंगली उठाए तो नहीं बर्दाश्त नहीं करता। तो वो मेरे को डर लगा था। और उसके बाद इससे और बड़ी ट्रेजेडी मेरे साथ हुआ। वहां पे तो तैयार कर लिया, अब हमें जाना था फाइनल। वहां पे जब फाइनल रिहर्सल जब होती है ना, जी। तो वहां पे रखा गया था 5 दिन। मैं बोले, इतना बड़ा क्या मतलब, 5 दिन की रखने की क्या मतलब। फिर मेरे को बताया गया कि वहां पे कुछ बच्चे और आएंगे, फिर उनको लेके करना है। मैंने बोला चलो, जो भी अगर 5 दिन में बच्चे आ रहे हैं तो मतलब ट्रेंड ही होंगे, तो भी 5 दिन में कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे। जब स्टेडियम जब पहुंचे, तो वहां पे चारों तरफ देख रहा हूँ पूरा भरे हुए हैं लोग, ठीक है ना। मैंने उनसे, वो जो पेन कॉपी लेके बैठते थे, मैंने उनको पूछा, मैंने बोला भाई ये कितने लोग हैं टोटल डांस करने वाले। बोलते 2,500। यस। मैंने बोला 2,500 बच्चे को सिखाना है, ठीक है ना। बोलते टेंशन मत, आपको सब मिलेंगे, ठीक है ना। जो जो भी जहाँ जहाँ से आए हैं ना, ठीक है ना, सब आपको मिलेंगे। मतलब जहाँ से मैं इतने लोग लेके आया हूँ एक एक जगह से, तो ऐसे और भी लोग हैं जो वो लोग भी ले लेके आए हैं। और अभी सबको मर्ज करना है एक साथ, और मिला के होते हैं 2,500 स्टूडेंट। स्टूडेंट को मतलब अंदाजा करिए, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो 2,500 बच्चे तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे। हम लोग तो वैसे में माइक वाइक की वैसे जरूरत नहीं करता, मतलब यूज नहीं करता हूँ उतना, क्योंकि मेरे को लगता है ठीक है ना, हमारी आवाज उतना दूर नहीं पहुंच रहा है तो हमें बढ़ानी चाहिए ना, कोशिश तो करनी चाहिए। तो वहां पे हमें मिला था, वॉकी टकी मिला था कि आप जितने भी मेंटर्स हैं, आप आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ऐसे करके। तो वो मेरा इतनी बड़ी डर भी था और एक्सपीरियंस भी था कि आप कैसे इतने सारे इतने बच्चों सारे लोग। को एक साथ हैंडल करना। मतलब आपके पास कुछ नहीं है, माइक तो आप, मतलब मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ माइक, मेरे को थोड़ा और लगता है माइक से, मेरे को उतना सही नहीं जानता। माइक में आपकी फीलिंग्स नहीं आ पाती उतनी। जी। जैसे हाँ, मैं मेहनत कर लूंगा, आप वहाँ खड़े हो, मैं आपके पास आ सकता हूँ, आपके सामने आके बात कर सकता हूँ, पर माइक में मेरी जो जो फीलिंग वो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। जी। इसलिए मैं माइक से थोड़ा दूर रह रहा था। सिर्फ वकी टकी से हम लोग इतना अच्छा संभाला था वहाँ पे। और वहाँ पे सिर्फ ये नहीं है, मतलब यही चीज नहीं है कि मेरे को इसमें इतने लोग मिले, इतने लोग को कोरियोग्राफ किया, ठीक है ना। फायदा बहुत अच्छा हुआ, तारीफ भी हुई, प्रोग्राम भी हुआ। वहाँ पे एक और चीज मेरे को सीखने को मिली कि मैंने लाइफ तब तक काफी किया कर चुका जी। लाइफ। और मेरे को कुछ चीज मतलब कुछ चीजें ऐसे होती है जब मैं देख के सीख जाता हूँ, जी। देख के जी। सीखने की कोशिश करता हूँ, जी। कि मैं देखूं और मेरे दिमाग में वो चलता रहे कि कहाँ से हो रहा, कैसे हो रहा। जी। वहाँ पे लाइट डिजाइन में देख रहा, वो लाइट में ऐसा था, स्टेज 2,500 बच्चे एक स्टेज में जब एक साथ खड़े रहेंगे, कोरियोग्राफी चलती रहेगी, तो स्टेज जी। कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा। है ना। हाँ जी। और उसके बाद उसमें लाइट, आसपास लाइट एक भी नहीं है, तो लाइट टांगी हुई नहीं दिख रही है आसपास, और लाइट पूरे स्टेज में आ रही है, ठीक है। मेरे को क्लिक हुआ, मैंने बोला ये कुछ और चीज है जो मेरे को नहीं पता है। मैंने मतलब जैसे होता है ना, वहाँ पे आप अपनी मतलब एक ये होता है, अपनी कमजोरियां नहीं बताया जाता हाँ। है ना लोगों को। तो मैं वहाँ पूछ नहीं सकता था कि यार ये लाइट कहाँ से आ रही है, ये कैसे हो रहा है। अगर ये मैं पूछता तो वो मेरे को बोलते हैं अरे इसको कुछ पता नहीं कुछ है। पता नहीं। हाँ, पता तो नहीं था, मेरे को ये भी पता है कि मेरे को नहीं पता है, पर मेरे कमजोरी मेरे को दिखाना नहीं। तो मैंने देखना लग शुरू किया कि ये लाइट आ कहाँ से रही है। स्टेज में पूरा ब्राइट है, ठीक है, और मेरे को लाइट कहाँ टंगा है नहीं दिख रहा, ठीक है। उसकी रोशनी कहाँ से आ रही है, कहाँ से किया जा रहा है। तो वो देखा तो वो पूरे स्टेडियम की जो बाउंड्री वॉल है, पूरा लाइट लगाया गया, और बीच में है स्टेज। ये सही है, मतलब यहाँ से ये चीज़ देखने को मिला कि ऐसे भी हो सकता है,
मैंने शायद पहले भी इतना नहीं किया था, लाइट ऐसे बड़ा वाला काम का है, तो शायद देखा नहीं होगा। तो जैसे टीवी में भी देखा था, रियलिटी शो में लाइट दिख जाता है मेरे को पीछे टंगी हुई है, ठीक है। कितने ब्लैकआउट कर लो स्टेज को, ठीक है, मेरी नज़र रहती है लाइटों में, इसलिए मैं लाइट करता हूँ। उसमें कुछ लाइट में ऐसे होती है, एक छोटी सी रेड कलर की एक बिंदी जैसे लाइट जलती है, तो समझ में आ जाता है कि हाँ वहाँ पे है, ऐसे। तो जिसको उसमें मेरे इंटरेस्ट है, शायद मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ। जी, जी, तो बिल्कुल। उस जगह से मेरे को इतने कुछ सीखने को मिला ना, मतलब इसे काम कितना किया जा सकता है, मतलब ये तो होता है, बच्चों को तो आप संभाल ही सकते हो, ठीक है ना। जब हम आप जैसे जो कोरियोग्राफर्स हैं, आप उनके साथ अलग कहीं दूसरे जगह से आए हुए हैं, आपको उसी टाइम अपनी बॉन्डिंग बनानी भी है और उनके साथ मिल के काम भी काम करना है। भी करना है। ये बहुत चीज बड़ी चीज है। बच्चों को तो हैंडल कर ही रहता है क्योंकि आप एक्सपीरियंस वाले हो, तभी आपको बुलाया गया, ठीक है। आपको उस डर वो डर नहीं है कि 500 बच्चे, 1000, 2000, उससे कोई मतलब नहीं होता है ना। जब आप उसमें माहिर हो तो जी, जी। बात ये होता है कि जब एक लेवल के बराबर वाले जब आके टकराते हैं ना, तो होता है ना, सबकी एटीट्यूड थोड़ी थोड़ी अलग होती है, सबकी माइंड। मैं क्यों कम, मैं आपकी बात क्यों मानूं, आप भी तो वही हो ना, मैं भी वही हूँ। सही तो बात। ये चीजें आ जाती है, जी, फिर जी। वो आता है कि नहीं मैं क्यों सुनूंगा, मैं क्यों सुनूंगा, तो ये चीजें, तो वहां पे ये समझ में आया कि हम जब मिल के काम करने वाला है ना, जी, जी। वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर वहाँ पे हम लोग मिले नहीं होते, अगर ऐसे मिल के अगर बात नहीं कर रहे होते कि अपनी अपनी एटीट्यूड लेके बैठते हैं, तो हमारा काम पूरा खराब होता जी, जी। है। तो मैं कोशिश करता हूँ अब, इसलिए आज भी कर रहा हूँ, उस चीज़ को मेरे दिमाग में बैठ गया। जब हम मैं कहीं भी काम कर रहा हूँ, चाहे बच्चे हो, चाहे मेरे ही बराबर के हो, चाहे मेरे से बड़े हो, ठीक है ना, चाहे वो कोरियोग्राफर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, मैं पहले उसके साथ अपने बॉन्डिंग बनाता हूँ, फिर मैं काम करने स्टार्ट करता हूँ। मेरे को ये समझ में आ गया। अभी एक रिसेंट की बात करता हूँ, अब जो इस साल हुआ है, इस साल का हुआ मार्च, मार्च में शायद, मार्च में एक जी। मैंने काम किया था अभी। तो वहाँ पे मेरे साथ कुछ और भी मेंटर्स थे जो काम कर रहे थे अलग अलग जगह, तो वहाँ पे तो एक मेंटर ने आके मेरे को ये बोला, उसने एक नहीं शायद तीन तीन मेंटर्स वहाँ पे खड़े थे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सब मेंटर ही खड़े थे। वहाँ पे मेरे को ये बोला गया, बोलते हैं दया, आप है ना, कोई चिल्ला चोट नहीं किया आपने, आपकी जो ग्रैंड रिहर्सल हो रही ना फाइनल, लाइट के साथ, ये पूरा चीज़ों के साथ, जी। ठीक है, बोलते हैं आपने, आपको लगभग मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा लगा, ठीक है, पूरे स्टेज में आपको बच्चों को समझाने तक, प्रैक्टिस करने तक आपको आधा घंटा लगा, ठीक है ना। बोलते एक बार भी आपकी आवाज़ ऊंची नहीं हुई, ठीक है ना, माइक की इस्तेमाल ना के बराबर हुआ, ठीक है ना, माइक भी मिला था, माइक भी पकड़ा था, तो बोलते माइक की भी आपने यूज नहीं किया, ठीक है ना, इतना ज़्यादा, और आपकी आवाज़ कभी ऊंची हुई नहीं है, और बच्चे आप लोग आपके पता नहीं जो भी इशारा था, ठीक है ना, इशारा किया, बच्चे स्टार्ट हो गए, उन्होंने करके, और आप लोग आधे घंटे में खत्म हो गया आपकी रिहर्सल। वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उनसे मेरे से पहले जिन लोग कर रहे थे, वो घंटों तक उनकी प्रैक्टिस चल रही थी, बच्चे सुन नहीं रहे थे, ठीक है, और इसलिए अभी चिल्ला चोट करना पड़ रहा था, क्योंकि छोटे बच्चे वो कहाँ सुनते हैं किसी के, हाँ जी। वो जैसे ही उनके अपने मर्जी के मालिक होते हैं वो लोग, जी। ठीक है। वैसे में मेरे पास भी उतने ही एज के बच्चे थे, पर हाँ, मैं जैसे बताया ना कि सबसे पहले मैं उनसे बॉन्डिंग अपनी बनाता हूँ, आपको चिल्ला चोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को नहीं लगता कि हाँ ऐसा होता है, आपको बच्चों को समझाना भी है, ठीक है ना, तो पहले तो आपको चिल्लाना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना, पर उनको ऐसे मान लो, ठीक है, अपने अपने जाल में फंसाना होता है ना, बस जी। उनको अपने जाल में फंसाओ, जैसे आप किसी की नहीं आता, जी। ठीक है, तो वो चीज़ आसान हो जाए, तो अपनी बॉन्डिंग बनाने बहुत जरूरी होता है, मेरे को ऐसा लगता है, तो मैं यही करता हूँ। जी, जी। जी। बिल्कुल दया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन है? मतलब
आपके परिवार में, या आपको जो लगता है कि जिनके सपोर्ट से आप बहुत आगे बढ़े हैं और आप अपना कार्य बहुत कुशल पूर्वक कर पा रहे हैं, तो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन है? थोड़े से सपोर्ट के थोड़े से चाहिए है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या है, सपोर्ट शुरू से ही था, मतलब मना नहीं था। जी। घर से कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई मना नहीं करते थे मेरे को कि आपको डांस नहीं करना है। वो बोलते थे डांस करो, कोई दिक्कत नहीं, पर साथ में पढ़ाई उतनी ही जरूरी है। पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा डांस बंद। ये मेरे को धमकाया जाता है घर में, ठीक है। तो घर में फिलहाल तो सपोर्ट तो सभी कर रहे थे, ठीक है। पर मेरे पास एक चीज और था जो मेरे अंदर ही है कभी भी, वो मेरी जीत है। जीत ये है, एक चीज आती है वो, खुद कमाओ, खुद अपना खर्चा करो, जी। ठीक है ना। ये जीत मेरा पता नहीं कहाँ से, फैमिली से किसी मेंबर से आया है कि पता नहीं कहाँ से आया है। जो भी आया है अच्छा ही आया है, मैं अच्छा ही मान रहा हूँ। तो मेरे ये जीत बहुत बड़ा था, और इस चक्कर में एक जीत जो लेके बैठा था ना कि मेरे को यही करना है। जी। फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं जानता था कुछ चीजें मैंने देखा हूँ। मैं बहुत छोटी छोटी चीजों को देख के नोटिस करता हूँ, फिर मैं अपना काम करता हूँ। जैसे मैं देखा हूँ, मेरे पापा डांस करते थे, जी। मेरे चाचा डांस करते थे, ठीक है, मेरे बहन लोग भी डांस करते थे, ठीक है, मेरे भाई लोग भी डांस करते थे। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था, अगर सभी डांसर थे, ठीक है ना, तो अब क्यों नहीं कर रहे। डांस तो खत्म नहीं हो गया ना कि दुनिया खत्म हो गई, है ना, नहीं हुआ ना। तो डांस तो अभी भी हो रहा है, दुनिया अभी भी चल रही है। तो मैं सोचा था इन्होंने आगे क्यों नहीं किया, ऐसा क्या वजह रही होगी कि सब अपना अपना काम में लगे हुए हैं, जी। है ना, डांस छोड़ के, ठीक है ना। तो मेरे मेरे चाचा जो थे, मेरे चाचा जो थे वो इसमें एक शो की जो ट्रेनिंग होती थी ना, शो सेंटर में, जी। तो वहाँ पे वो प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है उन्होंने। फिर मैं उनको बोला, मैंने बोला चाचा ये बाद में क्यों नहीं कर रहे हो? फिर वो भोपाल भी आए थे, रंगसिरी में ही जुड़े थे। तो पूछा मैंने उनको, मैंने बोला चाचा वहाँ पे भी इतने आप काम कर चुके हो, तो आप आगे क्यों नहीं बढ़ाते हो? आप इसी में, आपका टैलेंट तो इसी में है। फिर उन्होंने जो भी बताया ना, सभी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम ऐसे रहती है, नहीं की के घर चलेगा कैसे, घर क्या है, कैसा चलेगा, सब बोलते हैं। इस चक्कर में सब उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं घर के कामों में, तो फिर वो चीज़ें छूट जाती है फैमिली संभालने के, ठीक है। और हम लोग भाई बहन है छः, तीन बहन है, हम लोग तीन भाई हैं। तो सबसे लास्ट वाला मैं हूँ, ठीक है। अब मेरा ये है, मेरे लिए पूरे फ्रीडम, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, ठीक है ना। ठीक है? मेरे पापा का ये कहना था, अभी फिलहाल मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, तो उनका कहना ये है कि कोई ऐसा मत करना, ठीक है ना, तो जाके जिस चीज के लिए तुम्हें हमेशा के लिए पछताना, ठीक है। होता है, इंसान में गलतियां होती है, कुछ अच्छे काम भी होते हैं, सब करते हैं, वो गलतियां होगा ठीक है, उस गलती को सुधार लो, पर पछताना नहीं है जिंदगी भर, ठीक है ना। कुछ मेरे पापा शायद कुछ हफ्ते में मैं 2 दिन मिलता था मेरे पापा से, मिल पाता था। और जब भोपाल आया तब तो साल, एक साल में एक बार मिलता। जब घर में भी रहता था ना, तो हफ्ते में 2 दिन मिलता था पापा से, रोज नहीं मिल पाता। तो मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं थी। हाँ, छोटी छोटी जो चीजें हैं मेरे को जो समझाया जाता था, जो वो हुआ। उसके बाद एक बार माहौल मेरे घर में इतना बिगड़ गया, और क्रेडिट उसी चीज को दूंगा मैं, मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट वही था। माहौल घर का बिगड़ होता है ना, लड़ाई झगड़ा घर सभी घरों में होता ही है, ठीक है ना। तो सेम कहानी हमारे घरों में, ठीक है ना। हमारे घर में एक बार बहुत बड़े लड़ाई झगड़ा हो गया, और ऐसा नहीं कि कोई बाहर के लोग, आपस में ही, घर में ही, ठीक है। और वो चीजें मेरे दिमाग में बैठ गई। अब मेरे को लगा, अब मेरे को खुद बन के अपना करके दिखाना है। किसी के, मतलब होता है ना, किसी के ये नीचे रहना नहीं है मेरे को। सेल्फ डिपेंडेंट बनना है।
सेल्फ डिपेंडेंट होके अपना सब कुछ करना है। जी, और आज भी जो मेरी फैमिली है, छोटी-सी फैमिली है, मैं उनको भी ये बोलता हूँ, मैंने बोला ये मेरा ज़िद है और ये ज़िद मेरे मन से निकलेगा नहीं, ठीक है? अब होता है ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा लग जाता है आपके दिमाग जी, में। अब मैं लेके नहीं बैठता हूँ कि वो चीज़ें कि मैं गुस्सा होके अभी भी रहूँगा, अब ऐसा नहीं है, सबसे अच्छे से बात होती है, सब जी, होती है, ठीक है ना? पर हाँ, वो चीज़ें दिमाग में बैठ गई थी कि मेरे को अब सेल्फ डिपेंड होना है, अपने ही दम पे सब कुछ करना है, ठीक है ना? अगर देखा जाए तो मेरे बोलते हैं ना पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे, तो घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे पापा बोलते थे तुम वहाँ पे जाके और मैं जब भोपाल आया मेरा यहाँ पे सिर्फ़ ₹1500 महीने में ₹1500 कमाता था 2005 में, सिर्फ़ ₹1500 होता था मेरा जो महीने में। मेरे पापा जब मेरे को पूछे तो मैंने बताया मैंने बोला मेरा ₹1500 है महीने। बोलते ₹1500 में तू वहाँ क्या कर रहा है? बोलते ₹1500 अगर कमा रहा है ना तो मत कमा वहाँ पे। तू घर में आ जा, तू घर में उससे अच्छा है। घर से मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। पर मेरे दिमाग में वो चीज़ें इतनी बैठ गई थी कि मेरे को सेल्फ डिपेंड होना है, ये चीज़ है। तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो मैं यही दूँगा कि वो जो मेरे घर में लड़ाई हुआ था ना, उसमें मेरी लाइफ़ बनी। जी, और अगर शायद लड़ाई नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। जिद लेके मैं भोपाल भी आया था कि नहीं अब घर में यहाँ पे नहीं होना, रहना ही नहीं है। सेल्फ डिपेंड ही होना है। चाहे वो कैसे करूँ, क्या करूँ मेरे को कोई आइडिया नहीं था। अब तो किस्मत ऊपर वाले की शायद यही थी मेरे लिए कि उसके बाद ही ये कॉल आया और मैं गुस्से-गुस्से में ही भोपाल आ जी, बिल्कुल दया जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। आत्मनिर्भर बनने में जो सुख मिलता है वो गया। हाँ। सुख तो बहुत ही मतलब बहुत ही आनंद देता है। हुँ, दया जी, मैं ये पूछना चाहूँगी आप कई प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं और हुँ, फ़िलहाल आप कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो थोड़ा-सा आप उसके हुँ। बारे में बताएँगे? हाँ, बिल्कुल। अभी हाल-फिलहाल के लिए मेरा तो अभी एक कुछ मेरा पहले से ही शायद सपना रहा है, वो शायद सभी आर्टिस्टों का होता है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ। एक एकेडमी खोलने जा रहा हूँ अभी मैं, जी, उसके ऊपर काम चल रहा है। वो शायद बहुत जल्दी ही एकेडमी खोलने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि उसमें हमारे इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने देखा हूँ, नज़र में रखा हूँ और मेरे ये दिमाग में वही चीज़ है कि हम आने वाले जनरेशन के लिए हम जी, क्या छोड़ जाते हैं अपने लिए। जी, अगर आप जैसे आपकी मान मैं आपकी एग्ज़ाम्पल देके बता रहा हूँ, आप भरतनाट्यम डांसर, जी, आपकी पहले से ही इतना फैमिली का इतना नाम है, ठीक है? आपके दिमाग में हमेशा ये टेंशन है, जैसे मेरा आपसे काफ़ी बात भी हो चुकी है, कि कोई बच्चा गलत ना सीखे, ये आपकी ज़िम्मेदारी आपकी धरोहर है वो, जी, जी, ठीक है? ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जी, तो मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि अगर मैं यहाँ पे अगर भोपाल में कि एमपी में कि अगर शो डांस कर रहा हूँ, मयूरभंज शो अगर कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो मेरे को उस चीज़ को बचा के रखना कि आप कोई बच्चा गलत ना सीखे। अगर कोई गलत सीख भी रहा है ना, तो उसको पता होनी चाहिए कि नहीं ये गलत है, मैं गलत सीखा हूँ, तो मेरे को ये सही करना है। ठीक है? तो हम लोग कई बार भी मैं अपने जो डांसर्स जो हम लोग के जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, हम लोग बात भी करते हैं, यार ऐसा क्यों है? कई लोग ऐसे आते हैं, मैं जानता हूँ भोपाल में, जी, तो बहुत जगह छऊ की वर्कशॉप होती है, जी, जी, छऊ की वर्कशॉप चलती है, जो मैं नहीं होता हूँ वहाँ जी, जी, पे, कि कोई छऊ डांसर यहाँ पे नहीं होता, जो प्रॉपर सीखा होगा, ठीक है? मैं जानता हूँ, देखता हूँ पर हाँ, ठीक है, वो भी अपनी-अपनी सोच है, वो अपना सोच के कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारा उसका टैलेंट है, हमारा टैलेंट वैसे ही आप कुछ नहीं कर सकते, कोई लेके तो नहीं जाएगा ना। पर हाँ, आपको पता होनी चाहिए, तो फिर आप सही चीज़ें आप सीखने की कोशिश करते हो। जब जी, आप कलाकार बोलते हैं ना ज़्यादा सोचता है वो, बहुत ज़्यादा सोचता है, कोई भी कलाकार हो। तो आप अगर कलाकार हो, तो आप ज़ाहिर-सी बात है आप सीखने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मान लीजिए छोटा डांस कोई आके सीखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? कहीं से उसको लिंक मिला कुछ तो कहीं सीख रहा होगा, ठीक है ना? जी, मतलब वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे तो बढ़ेगा ना, हुँ, कभी ना कभी तो मेरे पास पहुँचेगा ही। जी, तब मैं उसको बताऊँगी, ऐसा तो कर नहीं सकता ना जी, कि जी, मैं जी, पब्लिकली बोलूँगा कि वहाँ सीख रहे हो तो गलत सीख रहे हो, वहाँ सीख रहे हो तो गलत सीख रहे हो, मेरे जी, पास आ ये तो हो नहीं सकता। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप सीखने की चाहत है तो आप कभी ना कभी मेरे पास पहुँचो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो ज़रिया बनना चाहता हूँ मैं, जी, जी, ठीक है? बिल्कुल,
इसीलिए मेरा इंस्टीट्यूट खोलने का मुद्दा ये है कि आप कभी ना कभी तो आओगे, कभी ना कभी तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या सीख रहे हो, क्या नहीं सीख रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाए। जी, जी, तो जी, जी, ये जी, बिल्कुल। ज़्यादातर वो यहाँ पे बहुत कम लोगों को नॉलेज है कि छऊ के बारे में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात तो है। जी, वो बहुत वैसे भी बहुत यहाँ भोपाल में बहुत कम लोग हैं भी छऊ सिखाने वाले, मतलब करने वाले। जी। पहले मैं भी नहीं करता था, मतलब जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला था, मैं भी यहाँ पे वही करता था। सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक अपने काम कर रहा हूँ, ठीक है ना? हुँ, हुँ, हुँ। डांस कर रहा हूँ कि डांस ये कर रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व था। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब कुछ इसमें और किया जाए, बाकी लोगों को भी सिखाया जाए, जो भी लोग इंटरेस्ट हैं, उनको सिखाया जाए, कुछ ऐसा। जी। इसीलिए ये एकेडमी का भी सोच कर। बिल्कुल दया जी, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही कि ये एक शिक्षक की या एक शिक्षिका की ये ज़िम्मेदारी होती है कि अपने विद्यार्थियों को हाँ, सही राह दिखाए और वो हाँ, विद्यार्थी तभी सफल होता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मैं भी शिक्षिका हूँ और मैं भी जी, कोशिश करती हूँ कि मेरे जितने भी शिष्य हैं, उनको बिल्कुल जी, बराबरी से और सही नॉलेज दे पाऊँ या सही ज्ञान की बातें बता पाऊँ या बिल्कुल हाँ, सही सिखा पाऊँ। ये हमारी ही बिल्कुल। ज़िम्मेदारी होती है कि हम अपने आने हाँ, वाली पीढ़ी को जो हाँ, मतलब ज्ञान दे रहे हैं क्या वो बिल्कुल छोड़कर अनुरूप से, उनके लिए। हाँ, वो बिल्कुल सही हाँ, रूप से सही अनुरूप से उनको दे सके। ये हमारी जी, ज़िम्मेदारी होती है और ये बात आपने बिल्कुल सही कही। दया जी, आज आपसे बात करके बहुत ही आनंद आया और अरे हमारे लिए बहुत मेरे को भी। सौभाग्य की बात है कि आप आए। कुछ नई तरह की सोच जानने को मिली आज हमें। और मैं जी, चाहूँगी कि आगे भी हमें आपकी तरह इसी तरह वार्तालाप करके आपसे कई-कई जी, नई जी, चीज़ें सीखने का हमें मौका धन्यवाद मिले। दया जी। धन्यवाद। दर्शकों, अगले सप्ताह हम आपसे कला सुरभि में फिर मिलेंगे, एक नए कलाकार से आपका परिचय कराने के लिए। धन्यवाद। सभी सुरक्षित रहे, मास्क पहने, मास्क पहनना बहुत ही आवश्यक है। जी। धन्यवाद।